रुकिए, क्या आपने कभी सुना है कि किसी मंदिर की घंटी बिना किसी इंसान के छुए अपने आप बजने लगे? गांव के लोग कहते थे कि जिसने उस घंटी का रहस्य जानने की कोशिश की, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन एक गरीब युवक ने उस रहस्य से पर्दा उठाने की ठान ली। आधी रात को मंदिर में जो हुआ, उसे देखकर उसके आंसू निकल पड़े। इस कहानी का अंत आपके दिल को छू जाएगा, इसलिए इसे आखिर तक जरूर सुनिए। जय श्री श्याम। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में श्याम बाबा का एक बहुत प्राचीन मंदिर था। दूर दूर से लोग वहां दर्शन करने आते थे। मंदिर की सबसे बड़ी पहचान उसकी विशाल पीतल की घंटी थी। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात ठीक 12 बजे वह घंटी अपने आप बजती है। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते थे, तो कुछ इसे सिर्फ अफवाह कहते थे। लेकिन जिसने भी उस रात मंदिर में रुकने की कोशिश की, वह अगली सुबह बिना कुछ बताए लौट आया। किसी ने कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पिता कई महीनों से बीमार थे। माँ दूसरों के घरों में काम करके परिवार का गुजारा करती थी। कई बार घर में इतना भी अनाज नहीं होता था कि 2 वक्त की रोटी बन सके। मोहन फिर भी कभी शिकायत नहीं करता था। हर सुबह वह मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, दीपक जलाता और श्याम बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहता, बाबा, मुझे अमीर मत बनाइए। बस मेरे माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लौटा दीजिए। एक दिन गांव का धनवान सेठ मंदिर आया। उसने देखा कि मोहन रोज बिना किसी स्वार्थ के मंदिर की सेवा करता है। सेठ हंसते हुए बोला, इतनी सेवा करने से क्या मिलेगा? अगर बाबा होते तो अब तक तेरी गरीबी दूर कर देते। मोहन मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, मैं सेवा सौदा करने के लिए नहीं करता। मैं तो इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। सेठ हंसता हुआ चला गया, लेकिन उसकी बातें मोहन के मन में रह गईं। कुछ दिन बाद अमावस्या आई। पूरे गांव में फिर वही चर्चा शुरू हो गई, आज रात घंटी अपने आप बजेगी। मोहन ने निश्चय किया कि आज वह मंदिर में ही रहेगा। रात गहराती गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। हवा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक मंदिर के दीपक की लौ तेज होने लगी। और तभी टन 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 विशाल घंटी अपने आप बज उठी। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए चारों ओर देखा। तभी मंदिर के द्वार पर सफेद वस्त्र पहने एक वृद्ध दिखाई दिए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वृद्ध धीरे धीरे अंदर आए। उन्होंने पहले मंदिर की सफाई की, फिर दीपक में तेल डाला, भगवान को फूल अर्पित किए और प्रेम से घंटी बजाई। मोहन ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, क्या आप ही हर अमावस्या को यहाँ आते हैं? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, लोग घंटी का चमत्कार देखने आते हैं, लेकिन कोई सेवा का चमत्कार नहीं देखता। भगवान पत्थर की मूर्ति में नहीं, सच्चे मन और निस्वार्थ कर्म में बसते हैं। उन्होंने आगे कहा, कल सुबह मंदिर के बाहर जो पहला जरूरतमंद मिले, उसकी बिना किसी उम्मीद के मदद करना। फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। इतना कहकर वृद्ध ने मोहन के सिर पर हाथ रखा। मोहन की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली, तो वहां कोई नहीं था। केवल मंदिर में दिव्य सुगंध फैली हुई थी और घंटी धीरे धीरे हिल रही थी। सुबह मंदिर के बाहर उसे एक बहुत बूढ़ा भूखा व्यक्ति मिला। घर में खाने के लिए बहुत कम था, फिर भी मोहन उसे अपने घर ले गया और अपना हिस्सा उसे खिला दिया।
कुछ ही दिनों बाद गांव के एक व्यापारी ने मोहन की ईमानदारी और सेवा देखकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। मेहनत और सच्चाई के कारण वह आगे बढ़ता गया। उसके पिता का इलाज हुआ, घर की हालत सुधर गई और माँ के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान लौट आई। कुछ महीनों बाद वही सेठ फिर मंदिर आया। उसने मोहन को खुशहाल देखकर पूछा, तुम्हें यह सब कैसे मिला? मोहन मुस्कुराया और बोला, मुझे घंटी का रहस्य मिल गया। रहस्य घंटी में नहीं था, रहस्य सेवा, विश्वास और श्याम बाबा के नाम में था। उस दिन से गांव के लोगों ने चमत्कार देखने की प्रतीक्षा छोड़ दी और अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए। कहा जाता है कि आज भी जो भक्त सच्चे मन से उस मंदिर की घंटी बजाकर सेवा का संकल्प लेता है, उसके जीवन में आशा का नया दीपक जरूर जल उठता है। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भावपूर्ण श्याम बाबा की कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।